करेंगे गोपाल टब्बर की। गोपाल टब्बर ने आखिर अपना ट्रिप इतनी जल्दी क्यों क्लोज कर दिया? आखिर गोपाल की मां ने ऐसा क्या पैगाम दिया? क्या बच्चों की याद अब इनको सताने लगी? एमन की भी बात यहाँ करेंगे। एमन के सर से शादी का भूत उतर गया। एमन का ड्रामा फ्लॉप हो गया। क्या वाकई ही यूनुस एमन से नकाह करने वाला था या एमन टाइम पास कर रही थी? आखिर चक्कर क्या है? एमन ने जब से शादी का ऐलान किया, एमन की यूट्यूब फैमिली एमन से नाराज। क्या एमन 2 नंबर औरत है? क्या एमन को शादी नहीं करनी चाहिए थी? गोपाल की भाभी ईशा, उसकी भी तो दूसरी शादी हो रही है। आखिर वो तनकीद का निशाना क्यों नहीं बन रही? एमन पे ही सारी उंगलियां क्यों उठ रही हैं? क्या एमन के दिल के अरमा आंसुओं में बह गए? आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नया है, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी एमन को सब जानते हैं। एमन ने यूट्यूब पे काम करके एक अपनी पहचान बनाई है, पर कुछ लोग उसको आजकल तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ये तनकीद क्या एमन ने अपने लिए खुद खड़ी की? आखिर सब्सक्राइबरों की तोपों के रुख एमन की तरफ क्यों हो गए? आज इस बातों का खुलासा करेंगे। एमन सोनिया की बहन है, गोपाल की साली है। ईशा शकील वो भी गोपाल की भाभी है। आपको पता है कि 5 से 6 महीने पहले शकील फोत हो गया, इस दुनिया फानी से चला गया। और अगर एमन की बात की जाए तो एमन ने जब YouTube फैमिली अपनी इकट्ठी की, अपना चैनल शुरू किया, एमन ने बताया कि उसके शोहर के साथ अलैदगी है। अब ऐसा क्या हुआ कि शोहर ने बच्चों की डिमांड कर दी, बच्चों के लिए केस दायर कर दिया। क्या एमन ने जो शादी का नाटक किया ये ड्रामा था? क्या एमन 2 नंबर है? अगर एमन 2 नंबर है तो फिर ईशा की शादी पे लोग क्यों खुश हो रहे हैं? उसके सब्सक्राइबर क्यों कह रहे हैं कि ईशा की शादी कर दी जाए? क्या जवान औरत को दूसरी शादी करने का कोई हक नहीं? मर्द करे तो ठीक है, मर्द मर्जी से तलाक दे तो ठीक है, मर्द बीवी के होते हुए बाहर औरत रखे तो ठीक है। एक औरत 2 नंबरी करती रहे, धंधा बुरा करती रहे तो ठीक है। अगर वो नकाह करने की बात करे तो वो गंदी हो जाती है, वो 2 नंबर हो जाती है, खराब हो जाती है। जी मैं बात कर रही हूँ एमन की, और एमन की यूट्यूब फैमिली के लिए ये खासकर वीडियो है। जब मैंने एमन को देखना शुरू किया, एमन का रोना धोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। जब एमन का बेटा बीमार था और एमन हर वक्त रोने धोने वाली वीडियो डालती थी, मैंने भी उस पर रिएक्शन किया। मैंने भी उसको कहा कि आप व्लॉगिंग तो अच्छी करती हो, पर ये रोज का रंडी रोना, ये रोना धोना आप बंद करो। फिर एमन के हालात बदले, एमन के चैनल पे यूट्यूब फैमिली बढ़ी और एमन का चैनल मोनिटाइज हुआ और एमन के दिन फिर गए। एमन की कड़ी मेहनत, एमन ने जैसे चैनल बनाए उसमें काफी लोगों का मतलब उसने इंकशाफ किए कि फलाने मेरा चैनल बेचा, फलाने, और मैं गाया एमन पे रिव्यू करती रही। अब मैं बात करती हूँ कि एमन का अगर चैनल बनाने से लेके अब तक का सफर देखा जाए, एमन ने शादी का कभी भी नहीं कहा था। जब एमन का चैनल मोनिटाइज हुआ तब हमारे सामने यूनुस का नाम आया कि एमन ने कहा कि हाँ मेरे ताल्लुकात हैं, हो सकता है आने वाले वक्त में मेरी शादी हो जाए। तब भी एमन ने स्टैंप नहीं लगाई थी। सिंगल मॉम थी, अपने बच्चों को पाल रही थी और बाखूबी बच्चों को स्कूल भी भेज रही थी, व्लॉगिंग भी कर रही थी, लोगों के घर के बर्तन भी धोए, झाड़ू पोछा भी किया, कपड़े भी धोए। अब यूट्यूब फैमिली ने एमन का बहुत अच्छे से साथ दिया। जब एमन ने शादी का ऐलान किया, जाहिर बात है आप उसकी यूट्यूब फैमिली थी, आपने उनको समझाया और मैंने भी रिव्यू दिया जिसका उसने पॉजिटिव जवाब दिया। आज ऐसा क्या हुआ कि एमन के दिल के अरमान आंसुओं में बह गए?
क्या एमन ने ये शादी का ड्रामा किया या ये नाटक था सिर्फ व्यूजों के लिए? क्या चक्कर है? क्यों यूनस बगैर मंगनी किए या बगैर निकाह करने चला गया? एमन का ज़हनी तवाज़ुन खराब हो चुका है? नहीं बहन भाइयों, ऐसा नहीं। ठंडे दिलो दिमाग से आपने पूरी मेरी वीडियो सुननी है, देखनी है, फिर कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। जैसे कि एमन ने कहा कि मैं अपना नाम बना के खुद कमा के यूनस ये ना समझे कि मैं उसके ऊपर बोझ हूं, मेरे पे बुरा वक्त चल रहा है, मैं उससे इसलिए शादी कर रही हूँ, जो बहुत अच्छी बात है। हर औरत की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, हर औरत की ईगो होती है, अना होती है, जिसकी मिसाल एमन खुद भी है। मैंने कल एमन की वीडियो देखी, जो मतलब पुरानी वीडियो उसने चला के ऊपर वॉइस उसने चलाई, फिर आज भी एमन की वीडियो देखी और कमेंट भी बहुत ज्यादा मुझे आए और लोगों ने स्क्रीनशॉट खींच के मेरे इंस्टा पे भी मुझे भेजे। बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ एमन की यूट्यूब फैमिली को ऐसे कमेंट करते हुए देखकर। अगर एक औरत ने शादी का फैसला किया, जितनी उसने शॉपिंग की, जैसे घर को उसने रेडी करवाया, क्या ये झूठ था? नहीं बहन भाइयों, अपनी सारी यूट्यूब जर्नी उसकी आप चेक करें, कभी उसने शादी का नाम लिया? अगर आज उसने शादी का नाम लिया, पहाड़ जितनी लंबी जिंदगी है, सिंगल तो आप उसको देखते हैं, अगर वो किसी के लिए मैदान में कूदती है, किसी का सहारा बनती है, तब भी आप इंजॉय करते हैं, व्लॉगों में भी इंजॉय करते हैं। अगर वो सिंगल मॉम होकर किसी गैर मर्द के साथ बात करती है, आप लोग कमेंट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हक करना, शादी करना किसी भी मजहब में गुनाह नहीं, गलत नहीं होता। अगर शोहर दूसरी शादी कर सकता है, शोहर छोड़ सकता है, तो छोड़ी हुई औरत अगर अपनी जिंदगी का फैसला करे, सारी पहाड़ जितनी जिंदगी है, तो कैसे एमन गुजारेगी? पर बात वही है ना कि एमन की खुशियों को नजर लग गई। कहाँ था एमन का पहला शोहर? आज उस बगारत की गारत जाग गई। आज एमन ने जब अनाउंस किया, उसको बच्चे याद आ गए। जब बच्चों को उसने डर पीते थे, आज बच्चे स्कूल गोइंग हो गए हैं, बच्चे अपना आप संभालना शुरू हो गए हैं। तो आज उस बगारत आदमी को, यानी एमन के पहले शौहर को, बच्चों की याद आ गई और उसने केस कर दिया। यहां मैं एमन को भी गलत कहूंगी। एमन, तुम्हारी भी गलती है। जब तुम्हें पता था तुम्हारे हस्बैंड से तुम्हें अभी तलाक नहीं हुई, अभी तुम्हें पेपर नहीं मिले, तो तुमने ये चीज अनाउंस क्यों की? ऐसी चीजों को अनाउंस उस वक्त करना चाहिए जब 100% बंदा श्योर हो कि अब कोई रुकावट नहीं आएगी। पर चले कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है। आप 2 महीने 4 महीने जितना भी टाइम लगता है, आप अपने पेपर क्लियर करो, अपने बच्चों को पहले अपने हाथों में लो और फिर आप शादी करो। ये अवाम है, कहते हैं छुरी को एक, दातीरी को एक साइड पे दंदे होते हैं और पब्लिक को दोनों साइडों पे दंदे, यानी लोगों को दोनों साइडों पे दांत होते हैं। ये ना किसी को खाता देख सकते हैं, ना किसी को भूखा देख सकते हैं। वाकई तुम्हारी खुशियां उस वक्त भी अनकंप्लीट है कि अगर तुम शोहर कर लेती हो और बच्चे तुम्हारा पहला शोहर ले जाता है, फिर भी तुम्हारी ये यूट्यूब फैमिली आके कहेगी अपने इश्क वास्ते, अपने यार ना निकाह कर लिया, अपनी जवानी वास्ते इंज कर लिया, बच्चे शोदे रुल गए। अगर बच्चों के लिए अब तुमने शादी की डेट आगे की, फिर भी तुम 2 नंबर हो। अगर एमन 2 नंबर है, एमन गलत है, तो क्या ईशा फिर ठीक है? ईशा को भी अभी बेवा हुए 5 महीने हुए और ईशा का इश्क भी सामने आ गया। ईशा के लिए आपने इसलिए कहा कि बात ना करे क्योंकि उसकी सास उसका निकाह करवा रही है, उसके जेठ देवर उसके साथ है, इस वजह से अब ईशा पंजाब जा रही है, तो जाहिर बात है वो सुमेरा के कजन के साथ शादी होने वाली है, वहां उसका कजन भी होगा। ऐसे लड़कियां मिले शादी से पहले अपने फियांसे के साथ, वीडियो बनाए, आंख में टक्का करे, तो फिर ये चीज सही है। बहन भाइयों, ऐसा नहीं होता। एमन भी सिंगल मॉम है, एक औरत है, एमन के भी सारे रिश्ते हैं। एमन की सिर्फ गलती ये है कि एमन जज्बाती है, एमन गुस्सा जल्दी कर जाती है। अगर एमन को समझाने की भी बात की जाए तो एमन को वो गलत लगती है। यानी ईशा के साथ उसके बड़े हैं तो काम ओके है, अगर देखा जाए तो दोनों की दूसरी शादी है, फिर एमन के लिए गंदे गलीज कमेंट क्यों? अगर एमन
आपको बताए बगैर किसी गैर मर्द के साथ गलत नाजायज ताल्लुकात रख लेती है और आपको पता भी नहीं होता, फिर ठीक है, यानी वो अपनी कब्र भारी करती रहे। अगर वो हक कर रही है तो गलत है। चलिए थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि उसने व्यूजों के लिए किया, उसका ये सारा झूठ था, ड्रामा था, तो फिर भी बहन भाइयों आपको पता ही है व्लॉगर अपनी सारी हकीकत शेयर नहीं करता। आप ड्रामा समझ के ही इंजॉय करें, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप किसी का दिल दुखाएं, किसी को हर्ट करें, इतने गलीज कमेंट करें कि औरतें भी शर्मा जाए। क्या क्या नहीं कहा, 2 नंबर औरत, ड्रामा, पागल, साइको, बेटी कहाँ सुलाओगी। ये मुझे यकीन करें कि दिली दुख हुआ। क्या औरत को जीने का हक नहीं? बड़े बुजुर्ग अगर साथ हों तो औरत 2 नंबरी भी करती हो ना, उस पर पर्दा डल जाता है। जैसे ईशा के अब बड़े साथ हैं, इसलिए ईशा पे किसी की नजर नहीं जाती। अगर ईशा को बेवगी के 5 महीने बाद इश्क हो सकता है, शादी हो सकती है, तो एमन को 10 साल तनहा गुजारने के बाद शादी का फैसला क्यों नहीं करना चाहिए? जरा आप सोचें समझें तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके जवाब दें। मैं एमन आपको यही कहूंगी, आप परेशान ना हो, आप दिल छोटा ना करें, आप भी गलत थी, आपको अपने सारे मामला ये काम करना चाहिए था, फिर ये अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी। तो जैसे आपको यूट्यूब फैमिली की तरफ से बार बार तनकीद का निशाना बनाया जाता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप अपनी हर ईची बीची टीची शेयर करो। यहाँ मैं ये भी कहूंगी कि एमन की सोनिया के साथ जब लड़ाई हुई तब की वीडियोस भी अगर आप चेक करें फिर डिलीट हुई, पर एमन मुश्किल वक्त में महविश सलमान, सोनिया गोपाल, शहजाद सुमेरा के साथ खड़ी रही, उनके लिए अपनी बेटी को और अपने आप को गंदा करवाया। आज मैं कहती हूं अगर एमन ने रिक्वेस्ट क्लियर होके कि सोनू आपी आप मेरे हक में आवाज उठाए, सोनू आपी आप मेरे लिए वीडियो बनाए, तो उसके खानदान वाले को यानी उसके बहनोई गोपाल को, उसकी बहन सोनिया को, महविश सलमान को, इन सब को शर्म आनी चाहिए। शहजाद सुमेरा को इस टाइम एमन को उनकी जरूरत है। ताली दोनों हाथों से बजती है। सोनू सिस्टर 1 दफा वीडियो बना देगी, 2 दफा वीडियो बना देगी, जो दिल रखते हैं, जो नरम गोशा रखते हैं, जो औरत की तन्हाई और तकलीफ को समझते हैं, वो मेरी इस बात पे जरूर एग्री करेंगे। जो नहीं तो वो एमन आपको गालियां ही देते रहेंगे। फिर कहते हैं ना कुंडला तो कहते शर्मकारी। आपका जो दिल करता है आपका राइट है। अगर आपका शोहर आपको नहीं रखता, आपकी डिवोर्स हो जाती है, आपका निकाह करने का, शादी करने का राइट है। अपने बच्चों के लिए आपने बहुत अच्छा फैसला किया, जो शादी को पोस्टपोन कर दिया, आगे कर दिया। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। शादी करना ना कोई गुनाह है, ना कोई जुर्म है। शादी के बगैर मर्दों के साथ रंग रलियां मनाना वो गुनाह है, वो जुर्म है। आप परेशान नहीं हो, अपने खुदा से उम्मीद रखो, अल्लाह इंशाल्लाह तुम्हारी जिंदगी में आसानियां पैदा करेगा और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास रहेंगे। यहाँ एमन के यूट्यूब फैमिली से भी कहते जाती हूँ, इस टाइम अगर आप वाकई एमन की फैमिली हैं, एमन का साथ दें, एमन के बच्चे उसके इतने नेगेटिव कमेंट आप करेंगे, एमन के लिए प्रॉब्लम वो कमेंट खड़े करेंगे और उसके पहले शोहर को हलाशेरी मिलेगी और वो कमेंट जाके चेक कराएगा, जैसे आप वो कमेंट मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं। एमन ने यहाँ ये भी क्लियर किया कि मेरे वकील ने मुझे बताया कि अगर मैं शादी कर लेती हूँ तो फिर मेरा राइट नहीं होगा, हो सकता है बच्ची को देना पड़े। जी बिल्कुल एमन, तुम्हारे वकील ने तुम्हें बिल्कुल ठीक कहा। जब औरत दूसरी शादी कर लेती है फिर मर्द का केस ज्यादा मजबूत हो जाता है। बेहतर यही है जहां तुमने 10 साल निकाले तो 5-6 महीने या साल, कुछ ज्यादा नहीं, आप अपने आप को क्लियर करो। उस मर्द से अपने बच्चे लिखवाओ, चाहे खर्चा ना लिखवाओ, खर्चे की जगह सिर्फ अपने बच्चे लिखवाओ, फिर अपनी बाकी जिंदगी को एंजॉय करो। तुम्हें भी जिंदगी गुजारने का हक है, अकेली जिंदगी नहीं गुजरती। यहाँ गोपाल सोनिया की बात करूंगी जी, ट्रिप एकदम क्लोज हो गया। क्लोज क्यों हुआ? बात बहुत लंबी है और बच्चों की याद आई और बच्चों को गले लगाते हुए भी नजर ना आए। इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे, इसका पार्ट 2 बनाएंगे। बहुत सारी बातें करने वाली हैं, पर वीडियो जब लंबी होती है आप लोग नहीं देखते। वीडियो को फुल कैप्चर कीजिएगा। अगर आज का रिव्यू रिएक्शन आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें, और बहुत ज्यादा अच्छा लगे फिर सोनू की दुनिया को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं
तो फिर सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।